नमस्कार। आज मैं आपसे सामाजिक महत्व के आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी और प्रेरणादायी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। विषय है हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छुपी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों से सहयोग लेता है और दूसरे व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग देता है और यह सहयोगपूर्ण जीवन ही सामाजिक जीवन का सार है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपसे बात करूंगा। मुझे पता नहीं ये कहानी वास्तविक है या काल्पनिक, पर यह कहानी प्रेरणादायी है। हो सकता है आपने इसे सुन भी रखा हो, पर सामाजिक जीवन के संदर्भ में आपसी सहयोग के माध्यम से सामाजिक जीवन में सहभागिता के संबंध में मुझे ये कहानी बहुत उत्तम, बहुत प्रेरक लगी और इसलिए लगा कि आपसे इसकी चर्चा की जानी चाहिए। एक बार 50 लोगों का ग्रुप किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहा था। मीटिंग के मध्य संचालक ने सभी उपस्थित प्रतिभागियों को एक एक गुब्बारा देते हुए कहा कि आप सभी को इस गुब्बारे पर अपना नाम मार्कर से लिखना है। सभी ने गुब्बारे पर मार्कर से अपना नाम लिख दिया। फिर उन गुब्बारों को एक कमरे में रख दिया गया। संचालक ने कहा कि सभी उस कमरे में जाकर अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ कर ले आए और इसके लिए उन्होंने 5 मिनट का समय निर्धारित किया। सभी प्रतिभागी तेजी से उस कमरे में गए और भरपूर भरसक प्रयास करने लगे अपना गुब्बारा ढूंढने के लिए। पर 50 लोगों की भीड़ और अफरा तफरी में किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिल पा रहा था और 5 मिनट का समय बीत गया। लगभग किसी भी प्रतिभागी को अपना गुब्बारा नहीं मिला। संचालक ने सभी को वापस बाहर बुला लिया। संचालक ने पूछा, क्या हुआ? आप सभी खाली हाथ क्यों हैं? क्या किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला? एक प्रतिभागी ने बड़े मायूस होकर कहा कि उसे प्रत्येक प्रयास में किसी और के नाम का गुब्बारा मिला और उसे अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिल पाया। संचालक ने पुनः प्रतिभागियों को निर्देश दिया कि कोई बात नहीं, आप लोग एक बार फिर वापस उसी कमरे में जाइए और इस बार गुब्बारे को खोजते हुए आपको जिस भी व्यक्ति के नाम का गुब्बारा मिले उसे हाथ में ले लें और उस आवाज देकर उस व्यक्ति को दे दें जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। सभी प्रतिभागी वापस कक्ष में गए, पर इस बार वह पिछली बार की तुलना में शांत थे। कमरे में किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मची हुई थी। जिसके हाथ में जो गुब्बारा आया उसने उसका नाम पुकारा और गुब्बारा उसे सौंप दिया और इस तरह सबको अपने अपने गुब्बारे मिल गए और सब लगभग 3 मिनट में वापस बाहर आ गए। 5 मिनट का निर्धारित समय, पर 3 मिनट में ही कार्य पूर्ण हो गया। संचालक ने गंभीर होते हुए कहा, बिल्कुल यही चीज हम सबके जीवन में भी हो रही है।
प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लिए जी रहा है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वह किस तरह औरों की मदद कर सकता है, उनको सहायता कर सकता है, उनको सहयोग दे सकता है, उनके जीवन में खुशियां ला सकता है। वह तो बस केवल अपने लिए ही खुशियां ढूंढ रहा है, और इस अपने लिए खुशियां ढूंढने के चक्कर में उसे कुछ भी नहीं मिलता। जबकि वास्तव में हमारी खुशी तो सबकी खुशी में छुपी है, दूसरों की खुशी में छुपी है, परिवार समाज की खुशी में छुपी है। हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छुपी है। जब हम औरों को खुशियां देना सीख जाएंगे, उनको खुशियां देने लगेंगे, उनका सहयोग करने लगेंगे, तो वह खुशी, वह सहयोग पलटकर आप पर वापस आएगा। अन्य व्यक्ति भी आपको खुशी और सहयोग देने का प्रयास करेगा, और इस तरह अपने आप ही हमें सारी खुशियां मिल जाएंगी। ये कहानी हमें त्याग और संयम की सीख देती है कि हम संयमित व्यवहार से एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के लिए कुछ त्याग करते हुए अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। खुशी देना और खुशी लेना, यह जीवन का सार है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की चर्चा है। अब जीवन के सब क्षेत्रों में यह आवश्यक है कि हम दूसरों को दें और अपनी आवश्यकता के लिए उनसे सहयोग लें। मुझे विश्वास है ये कहानी जैसी भी हो, वास्तविक या काल्पनिक, आपको दूसरों के साथ खुशियां बांटने के लिए शायद प्रेरित करेगी, दूसरों को सहयोग देने के लिए प्रेरित करेगी। और यही मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम इस जगत के सभी प्राणियों के प्रति, केवल मानव मात्र नहीं, जीव मात्र के प्रति सहयोग का भाव रखें। गर्मी का मौसम है, कृपया अपने घर की छत पर या आपके घर में जहां भी स्थान हो, पक्षियों के लिए पानी और कुछ खाने का जरूर रखिए। धन्यवाद।